हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्रॉस एल्डो संघनन। इसका नाम और एक है मिश्रित एल्डो संघनन। ये लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले का मेरा वीडियो एल्डो संघनन पे था, अब वाला वीडियो क्रॉस एल्डो संघनन पे है। मैं आपको बता दूं, इसमें हम लोग अभिकारक क्या क्या ले सकते हैं। इसमें हम एल्डिहाइड जो लेंगे वो अलग अलग एल्डिहाइड होंगे, जबकि एल्डो संघनन में हमने एक ही प्रकार के 2 एल्डिहाइड लिए थे और जो अल्फा हाइड्रोजन थे। मगर इसमें जो एल्डिहाइड होगा, एक होगा HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, जिसे हम CH2O भी लिख सकते हैं। एक होता है CH3CHO जो एसिटिल्डिहाइड है, जिसे एथेनॉल कहते हैं, और इसे हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं HCH2CHO। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। इसका फार्मूला और ऐसा भी आ सकता है HC⋅O⋅H। तो ये दोनों कैसे यौगिक है? कार्बोनिल यौगिक है। मगर जो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है वो अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड है, और जो हमारा एसिटिल्डिहाइड है वो अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड है। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया होंगी वो अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड और अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड के बीच होने वाली है। अलग अलग एल्डिहाइड में होने के कारण इस अभिक्रिया को हम क्रॉस एल्डो संघनन भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि अभिक्रिया कैसे होने वाली है। तो हम लोग सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड लिखते हैं। ये देखिए, मैं वाला फार्मूला पुटअप करता हूँ यहाँ पर। तो HC⋅OH प्लस HCH2CHO। तो ये क्या हो गया? फॉर्मेल्डिहाइड। और ये क्या हो गया? एसिटिल्डिहाइड, जो ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अब इनकी अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होंगी? तनु क्षार उपस्थिति में अभिक्रिया करेंगे और एक उत्पाद बनेगा जो इस तरह होगा। याला जो H है वो धनात्मक प्रवृत्ति का होता है और याला O क्या होगा? ऋणात्मक प्रवृत्ति का होता है। तो क्या होता है यहाँ पर HCO, याला H यहाँ जुड़ जाएगा तो ये OH हो जाएगा, डबल का सिग्नल बॉन्ड बन जाएगा। और H यहाँ पर आता है CH2CHO। इसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपेनल्डिहाइड। इसका नाम क्या है? बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपेनल्डिहाइड। बीटा की होगा ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपेनल्डिहाइड। इसका हम चाहे तो IUPAC नाम भी लिख सकते हैं, जो इस तरह होगा कि बड़ी से बड़ी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। 1 2 3 नंबरिंग करेंगे तो 3 नंबर पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो हम बोल सकते हैं 3 हाइड्रोक्सी। कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन की वर्ड रूट है, तो प्रोपेन 1 प्लस अल ग्रुप है, अर्थात एल्डिहाइड ग्रुप है। तो इसका नाम हो गया 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1अल। मगर इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है तो अभिक्रिया आगे भी संभव हो सकती है। चाहे तो आप यहाँ तक लिख के ही एंड कर दीजिए, या इससे आगे भी अभिक्रिया को बना सकते हो, जो इस तरह होंगी। अब देखिए, हमारा जो पदार्थ बना हुआ पदार्थ है, हम इसको ले लेंगे। तो ये HCOH H और ये अल्फा कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन। तो अभिक्रिया कहाँ होंगी? इस अल्फा हाइड्रोजन के कारण अभिक्रिया आगे और संभव है, CHO। अब क्या होगा? हम फॉर्मेल्डिहाइड के दोनों लेंगे। अब कैसे फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे? ये वाला फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे। तो यहाँ पर CH2OH, तो ये 2 अणु, एक अणु इस हाइड्रोजन से जाके जुड़ जाएगा और एक अणु इस हाइड्रोजन से जाके जुड़ जाएगा। तो जो केमिकल बनेगा वो इस तरह होगा।
आप देखिए HCOH HC, ये वाला CH2O और ये वाला H, यहाँ पर भी इसी टाइप होगा CH2OH और ये CHO। इस तरह हमारा ये केमिकल कंपाउंड आगे और बन गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो क्रॉस एल्डो संघनन है वो एल्डिहाइड के बीच होगा, मगर इसमें हमारे जो एल्डिहाइड होंगे वो अलग अलग एल्डिहाइड होंगे। एक होगा फॉर्मेल्डिहाइड, एक होगा एसिटल्डिहाइड। जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो अल्फा हाइड्रोजन विन एल्डिहाइड है और जो एसिटल्डिहाइड है वो अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड है। जब ये दोनों अलग अलग एल्डिहाइड आपस में तनुसार की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 अल या बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपेनल्डिहाइड बनता है। और इसमें आगे अभिक्रिया इसलिए भी संभव है क्योंकि 2 अल्फा हाइड्रोजन अभी भी मुक्त अवस्था में हैं, वो इस फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया करके एक नया केमिकल कंपाउंड बना लेंगे जो इस तरह होगा। चाहे तो अभिक्रिया को आप यहाँ तक लिख के भी एंड कर सकते हो। और इस अभिक्रिया की परिभाषा यह होगी कि कार्बोनिल यौगिकों के 2 अणुओं के बीच अर्थात 2 समान अणुओं के बीच संघनन कराकर 2 अलग अलग अणुओं के बीच संघनन कराते हैं तो इस प्रकार के संघनन को मिश्रित या क्रॉस एल्डो संघनन भी कहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट। ये हमारा रिएक्शन नंबर 6 है। इसका नाम ड्यूमा विधि भी है और इसे वीक कार्बोक्सिलीकरण भी कहते हैं। और हमने 11वीं में यही अभिक्रिया मेथेन निर्माण की प्रयोगशाला विधि में भी पढ़े थे। तो हम जो अब अगले अभिक्रिया करने वाले हैं उसमें अब ध्यान रखिए हम क्या क्या लेने वाले हैं। इसमें जो हम एक केमिकल लेंगे वो होगा CaO प्लस NaOH। इसे हम संयुक्त रूप से कहते हैं सोडा लाइम। और इसमें हम जो एक केमिकल कंपाउंड लेने वाले हैं वो कुछ इस तरह होगा CH3COONA। इसका नाम है सोडियम लवण। किसका? एलिफेटिक अम्ल का। इसे हम सोडियम एसीटेट भी कहते हैं। ये बहुत सिंपल और अच्छी प्रक्रिया है, ज़्यादा हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। आप ध्यान दीजिए, यहाँ कुछ बातें बताते चाहूँगा आपको मैं पहले कि जो वीक कार्बोक्सिलीकरण है, वीक कार्बोक्सिलीकरण मतलब होता है CO2 का निकल जाना। अब इस अभिक्रिया में क्या होगा, जो हमारा केमिकल कंपाउंड होगा वो उसमें से एक CO2 बाहर निकल जाएंगी, तो इसे हम वीक कार्बोक्सिलीकरण क्रिया भी कह सकते हैं। तो अब मैं अभिक्रिया लिखता हूँ आपके सामने। आप देखिए ये अभिक्रिया यहाँ लिखने जा रहा हूँ मैं, CH3COONA। ये हो गया अपना सोडियम एसीटेट। और यहाँ पर अब हम जो लेंगे वो NaOH अभिक्रिया में भाग लेगा और जो CaO है सोडा लाइम है उसमें से NaOH और CO होता है, उसमें से केवल NaOH इस अभिक्रिया में भाग लेता है। और आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा कि याला CO2 भाग यहाँ से अलग हो जाता है और इससे क्रिया करके सोडियम कार्बोनेट बनता है। और यहाँ पर जो मेन प्रोडक्ट है वो मेथेन है जो इस तरह बनती है। और बचा क्या है, Na2CO3। तो ये हमारी अभिक्रिया हो गई। तो इसमें क्या है, एक CO2 है, अर्थात क्या हुआ, इसमें से CO2 बाहर निकली, इसी कारण इसको हमने वीक कार्बोक्सिलीकरण क्रिया कहे हैं।
तो ये हमारी होती है विकार्बोक्सिलीकरण क्रिया या ड्यूमा विधि। हम इसकी परिभाषा बोल सकते हैं कि सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो विकार्बोक्सिलीकरण क्रिया के फलस्वरूप मेथेन और सोडियम कार्बोनेट बनता है। इस अभिक्रिया को ड्यूमा विधि भी कहते हैं। इससे क्वेश्चन आ सकता है, क्या होता है जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं? तो आपको इसका आंसर मिलना चाहिए, इससे हम मेथेन बना सकते हैं और यह अभिक्रिया ड्यूमा अभिक्रिया है। थैंक यू।